गाजियाबाद जिला न्यायालय में जिस तरह से प्रकरण हुआ है, पुलिस और अधिवक्ताओं के साथ वहां पर मारपीट का जो है प्रकरण हुआ था। उसके बाद वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद लगातार देश भर के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हड़ताल कर रखी है। सहारनपुर की अगर बात करें, सहारनपुर जिले के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो भी आज कार्य का अपना निरीक्षण किया है और यहाँ पर काली पट्टी बांधकर जो है विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं, जिस तरह से गाजियाबाद में पूरा प्रकरण हुआ है कैसे देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजीव गुप्ता। मैं सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, वर्तमान अध्यक्ष हूं। और जो आपने अभी बात कही है कि गाजियाबाद में जो प्रकरण हुआ वह बहुत ही निंदनीय है। जिला जज साहब ने जिस प्रकार से अपने न्यायालय कक्ष में पुलिस को बुलाकर लाठीचार्ज कराया, वह किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वादकारियों की आवाज़ को दबाने का जो प्रयास ये किया जा रहा है, ये किसी भी रूप में सही नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि इस पर सरकार और माननीय उच्च न्यायालय संज्ञान लेगा और हमारी बार काउंसिल इस संबंध में जो भी आगे निर्णय लेगी हम उसका सभी समर्थन करेंगे और उसी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आपका क्या नाम है? जमाल साबरी। कैसे देखते हैं जो प्रकरण हुआ है? ये जो प्रकरण गाजियाबाद में हुआ बहुत निंदनीय है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाने का काम करता है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता है और न्यायालय द्वारा उनको न्याय दिलाने का काम करता है। आज प्रदेश में जो है अधिवक्ताओं के साथ जो घटनाएं हो रही है उस पर सरकार को कठोर कदम उठाकर पूर्णतः उस पर पूर्ण विराम लगाना चाहिए और जो भी घटनाएं जिसने घटित की है उनके साथ तुरंत गिरफ्तारी हो और उन पर मुकदमा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। साथ ही साथ अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को सरकार तुरंत लागू किया जाए ताकि अधिवक्ताओं के साथ जो हो रही घटनाओं पर रोक लग सके। और भी कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं जो प्रकरण हुआ है, क्या मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सुनवाई हो रही थी और जज साहब के साथ जो वकील थे उनकी सुनवाई हो रही थी, उसके बाद पूरा प्रकरण जो है ये हुआ। शमीम जी, ये पहली मर्तबा वकीलों के साथ नहीं हुआ। उसी क्षेत्र में हापुड़ में भी एक बड़ा आंदोलन जब वकीलों का चला था, तो इस तानाशाही सरकार की निरंकुश पुलिस द्वारा निहत्थे वकीलों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज पहले भी किया जा चुका है। अधिवक्ताओं ने पहले भी अपना आंदोलन जारी रखा, लेकिन हमारे बीच में भी ब्लैक शिप्स हैं जो सरकार से मिलकर, जो सिंडिकेट से मिलकर अपने ही अधिवक्ताओं के आंदोलनों को नष्ट करने का काम कर रहा है एक सिंडिकेट पूरा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, ये आंदोलन वकीलों का नहीं है। अगर कानून के मुताबिक अदालतें काम नहीं करेगी, उसमें वकीलों का नुकसान कम है, आम जनता का ज़्यादा है। अदालतों में अब रिश्वत लेना आम बात हो गई है। अगर आपके पास पैसे हैं, रिश्वत देने के लिए पैसे हैं, आप अपना काम सामान्य रूप से करा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अदालतों में काम कराना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। ये बड़ा विकट परिस्थिति हमारे सामने आ गई है जुडिशरी और एडवोकेसी के सामने। जुडिशरी बिल्कुल निरंकुशता की ओर जा रही है। शमीम जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से प्रकरण हुआ है, काली पट्टी बांधकर विरोध? मैं दीपक चौधरी, वर्तमान में उपाध्यक्ष हूँ सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का। जो घटना घटित हुई है गाजियाबाद में, वो पूरे अधिवक्ता समाज पर कलंक है और ऐसे अधिकारी को एक मिनट भी अपनी न्याय कुर्सी पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। एक मिनट भी ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। क्या मानते हैं जिस तरह से पुलिस और अधिवक्ता आमने सामने, क्या लगता है? मनोज खान, एडवोकेट, सहारनपुर। वेरी शेमफुल घटना। जिस तरह से वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज ने अपना एक तरह का कृत्य किया है एडवोकेट्स के साथ, कि अपने ऑफिस में बुलाकर और पुलिस वालों से जिस तरह से उन्होंने वहाँ लाठीचार्ज करवाया है, बहुत शेमफुल है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस का अधिकारियों का और एडवोकेट्स का आपस में एक कॉम्बिनेशन रहता है आपस में, लेकिन वो इस तरह की जो घटनाएं कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट बहुत दूर तक जाएगा। और इसी वजह से आज सारे के सारे ऑल यूपी बहुत उनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ एक घटना हुई है और जाहिर है कि जिस तरह से पुलिस ने इस तरह की हरकत करी है वो बहुत शेमफुल है और इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। क्या मांग करते हैं, किस तरह कार्रवाई? सर, हम कहते हैं पुलिस के ऊपर जो लाठीचार्ज हुए हैं, जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा, इसकी के ऊपर कहाँ लाठीचार्ज हुआ है? वकीलों के ऊपर हुआ? हाँ, वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज, सॉरी, वकीलों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, इनकी न्याय मिलनी चाहिए और कठोर सजा चाहिए। जो लोग लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज कराने के जो जिम्मेदार है उन्हें सजा या बर्खास्त होना चाहिए। वकील की भूमिका वो है, अगर वकील ना होता देश में तो न्यायाधीश और पुलिस मिलके ऐसे अराजकता और ऐसे मनोमानी फैला देता जो लोग जिंदा ही नहीं रह सकता था। सिर्फ वही जिंदा रहता जो उनकी पाँव पकड़े, चापलूसी करे, कुत्ते की तरह
उनकी 2 महिलाएं उनके आगे पीछे ठीक है, आपका क्या नाम है? गौरव शर्मा। क्या मानते हैं जिस तरह से प्रकरण? ये जो प्रकरण हुआ है मतलब माननीय जो न्यायाधीश जिला न्यायाधीश के द्वारा हुआ है मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए उसकी हमारे पास शब्द नहीं निशब्द हूँ इसके लिए मैं। और इस मतलब जो है मैं तो चाहता हूँ उनको निलंबित किया जाए, ये नहीं कि उनको मतलब मुजफ्फरनगर भेजे, गाजियाबाद भेज, उससे क्या वहाँ जा कैसे करेंगे? उनको मतलब कुछ ना कुछ इस तरह की सजा मिलनी चाहिए। जो एक ऊंचे पदे बैठे हुए मान्य व्यक्ति, ये शोभा नहीं देता उनको इस तरह का करना। क्या मानते हैं, क्या जज साहब के साथ ही आप कार्रवाई की बात करते हैं या जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? मैं जो ये गाजियाबाद प्रकरण हुआ है उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। जिस प्रकार जिला जज गाजियाबाद ने अपने चैम्बर में पुलिस को बुलवाकर अधिवक्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया है, उसकी भी घोर निंदा करता हूँ। और मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो एवं जिला जज गाजियाबाद जी का तुरंत निलंबन हो, न कि उनका स्थानांतरण हो। क्या लगता है आदिल जी, जिस तरह से प्रकरण हुआ है कहीं ना कहीं लोगों को जो है न्यायिका पर भरोसा होता है, लोगों को भरोसा होता है, लेकिन न्यायिका में ही अगर इस तरह के हालात होंगे और झगड़े होंगे तो कहाँ जाएगा देश? शमीम जी, ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति आ गई है हमारे देश के सामने। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लग चुके, हाई कोर्ट्स के ऊपर आरोप लग चुके और जो तालुका कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, इनका स्तर इतना नीचे गिर गया है। आप कभी स्टिंग करें यहाँ तो आपको अंदाज़ा होगा किस किस लेवल तक ये लोग आ गए हैं। ठीक है, हम भांति भांति प्रकार से अपने समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह हमारे लोगों को न्याय मिले, लेकिन जुडिशरी अपने निम्न स्तर पर है और यूँ कहें कि बदतमीजी के उच्च स्तर पर है। जैसे कि अभी आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कोर्ट में, अदालत में भी रिश्वतखोरी का जो है मामला चल रहा है, तो क्या सीसीटीवी वीडियो वहां पर नहीं लगने चाहिए, मीडिया को अलाउ नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कोर्ट में मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता, वीडियोग्राफी नहीं करने दी जाती। क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि सब न्यायालय में वीडियोग्राफी होनी चाहिए और लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। एक जज का पेशकार वहीं बैठकर रिश्वत लेता है, क्या जज को नहीं पता? सब पता है। एक जज अपने पेशकार को रिश्वत लेने से नहीं रोक सकता तो और क्या रोकेगा? वो कुछ नहीं रोक सकता। किस तरह की मांग करते हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार इस तरह के प्रकरण सामने आते ही रहते हैं, क्या मानते हैं? देखो, सबसे पहले हमारी मांग ये है अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे सरकार, और जो घटनाएं अधिवक्ताओं के साथ हो रही हैं उन पर सरकार कठोर कदम उठाकर पूर्ण विराम लगाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सहारनपुर जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से गाजियाबाद में घटना हुई है उसके ऊपर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगना चाहिए और जिस तरह से घटना हुई है जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।